दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वाइन और डाई के बारे में डिस्कस करेंगे। वन डाई जब रोल की जाती है, वन डाई को जब थ्रो किया जाता है तो उसके कितने रिजल्ट आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वन क्वाइन को थ्रो किया जाता है या फिर रोल किया जाता है तो कितने रिजल्ट आते हैं, या टू क्वाइन को एक साथ रोल किया जाता है या थ्रो किया जाता है तब कितने रिजल्ट आते हैं। आज हम ये तीन कंसेप्ट करेंगे और इन तीन कंसेप्ट में से जो आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये आपको क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। कुछ चीजें मैं आपको, बेसिक चीजें जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बताने जा रहा हूँ। वन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन, ये फर्स्ट टाइप है। वन अनबाइस्ड डाई थ्रोन, जब कोई एक डाई, उसमें टोटल रिजल्ट कितने होंगे। जो डाई क्या होती है, जो हम लिडो खेलते हैं, लिडो के अंदर एक क्यूब आकार का एक गीटा बोल लो उसको, एक शेप का शेप होती है जिसको हम रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, उसमें 6 रिजल्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 उसके अंदर रिजल्ट होते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी का नियम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का कि टोटल नंबर को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 6, यानी कि टोटल नंबर को नीचे लिखा जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है फेवरेबल चांसेस, भाई उसके फेवर के चांसेस कितने हैं उस रिजल्ट के आने के, उसको न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। यानी कि डिनोमिनेटर में टोटल जो रिजल्ट है उसको लिखा जाता है और न्यूमिनेटर में उसको लिखा जाता है जिसके फेवर के आने के चांसेस हैं, उसको अब वो लिखा जाता है, यानी कि न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी कि ये तो हो गया इसका मेथड, यानी फेवर के चांसेस ऊपर और नीचे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ चांसेस, कितने टोटल नंबर है। अब डाइस के जो डाई है उसके टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब जो उसने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन पुटअप किया है आपसे, उस क्वेश्चन को उसके चांसेस आप ऊपर लिखते जाओगे और क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे। मान लो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है एन इवन नंबर। अब डाई के अंदर इवन नंबर कितने होते हैं, 2 4 6, यानी कि 2 4 6, यानी टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3, यानी कि 3 को ऊपर लिख दिया और टोटल नंबर को नीचे लिख दिया और इसको फिर सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, वो हमारे पास रिजल्ट आया 1/2। ठीक है। अब उसी सेकंड क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, 3 और 6, यानी कि 3 और 6, यानी डाई के अंदर 3 भी होता है और 6 भी होता है। तो 6 यानी कि दो टू चांसेस है आने के, और टोटल नंबर कितने हैं, 6, यानी कि 2/6। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6, और उसने कहा 3 का मल्टीपल भी लेना है, यानी 3 मल्टीपल होता है और 6 मल्टीपल होता है, यानी कि टोटल 4 रिजल्ट हो जाएंगे, 2 4 3 6, है ना। 6 इवन नंबर में भी आता है और 3 का मल्टीपल भी है, तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट आ जाएंगे। फेवर के चांसेस 4 आ जाएंगे, तो 4 को आप ऊपर लिखोगे और डिनोमिनेटर को नीचे लिखोगे, यानी टोटल रिजल्ट को नीचे, और जो फेवर के चांसेस है उसको न्यूमिनेटर में रखोगे, यानी कि अंश और हर। आप इसको अंश और हर भी बोल सकते हो, हर का मतलब नीचे वाला, यानी कि डिनोमिनेटर, अंश का मतलब ऊपर वाला न्यूमिनेटर, यानी कि इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 2/3। फिर जो अगला क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करता है, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो। केवल 6 ही एक ऐसा नंबर है डाई के अंदर जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 1/6 इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि फेवर का चांसेस केवल एक ही है, जो इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो वो डाई के अंदर केवल एक ही मिलता है, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप करता है, ए नंबर 3 और 4, नंबर 3 हो या फिर 4 हो, 3 और 4 आने के चांसेस कितने हैं, एक ये 3 और एक ये 4, तो नहीं 1 2, यानी 2 चांसेस है, तो 2/6, यानी टोटल नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसका जो रिजल्ट है उसको अबो लिखते हैं, यानी कि उसका न्यूमिनेटर में लिखते हैं, यानी 2/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर ओड नंबर, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, यानी डाई के अंदर 1 3 5, यानी कि 3 होते हैं। अब 3/6, यानी 3/6। अब 3/6 यानी कि फेवर के चांसेस 3 है और टोटल नंबर क्या है, 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2। फिर हमारे पास क्या है, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, ए नंबर लेस देन 5, 5 से लेस देन नंबर डाई में कितने होते हैं,
5 से लेस देन नंबर देखो 1 2 3 4। अब ये 4 है तो 4 बटे में क्या आ गया 6 आ गया, यानी 4 बाय में 6। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाय में 3 आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो 8th क्वेश्चन है, ए नंबर ग्रेटर देन 3। अब 3 से ग्रेटर देन नंबर डाई के अंदर चेक करो 4 5 6, यानी 3 है 3 बाय में 6, 3 बाय में 6 को आप सिंप्लीफाई करो तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाय में 2। अब आपको ये पता लग गया किसी भी डाई को अगर रोल किया जाता है, सिंगल टाइम रोल किया जाता है, तो उसके अंदर 6 रिजल्ट होते हैं। 6 रिजल्ट को एज ए डिनोमिनेटर लिखा जाता है, और जो फेवर के चांसेस है, जो क्वेश्चन पुटअप कर रखा है आपसे, जो प्रॉब्लम पुटअप कर रखी है, उस प्रॉब्लम का जो फेवरेबल चांसेस है उसको अबव लिखा जाता है, यानी न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। न्यूमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर। ये हमारा वन डाई का क्वेश्चन जितने भी है ये हमारे सोल्व हो गए। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, एक बारी में ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टू अनबाइस क्वाइन की। अगर मान लो सपोज करो दो क्वाइन है और दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है, यानी कि अनबाइस का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि आपने कुछ भी ऐसी ट्रिक नहीं लगानी है, केवल सिंपल वे में दो क्वाइन लेने हैं और दोनों क्वाइन को थ्रो करना है या रोल करके उसको उछालना है या उसको नीचे फेंकना है। उसके जो रिजल्ट आएंगे वो 4 आएंगे, यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि उसके अंदर 2 फेस होते हैं और 2 की पावर 2 कर देते हैं तो 4 रिजल्ट आएंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो दोनों हेड हेड आ सकते हैं, पहली बात। एक हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं। ये 4 रिजल्ट ही आएंगे टोटल जब 2 क्वाइन को साइमल्टेनियस अनबाइस में थ्रो किया जाएगा या रोल किया जाएगा तो हमारे पास ये 4 रिजल्ट आएंगे। यानी टोटल नंबर तो हमेशा डिवाइड बाय में आते हैं, मैंने आपको बता दिया। और जो क्वेश्चन पुटअप कर रखा है, जो प्रॉब्लम पुटअप कर रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, उसके फेवर के चांसेस कितने हैं आने के, वो हमने यहाँ पे बताना होता है न्यूमिनेटर में। यानी डिनोमिनेटर तो फिक्स रहेगा, 4 रिजल्ट है टोटल तो 4 रिजल्ट तो फिक्स रहेंगे। अब वो कहता है 2 हेड्स, यानी कि 2 हेड्स। अब दोनों के दोनों हेड आए, कितने चांसेस है आप इसमें देखो रिजल्ट में एक ही चांसेस है, यानी जहां दोनों हेड आ रहे हैं, यानी कि 1 बाय 4 इसका आंसर आ गया। फिर अगला कहता है 1 हेड, एक हेड कहाँ कहाँ आता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि 2 चांसेस है 2 बाय में 4, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी टोटल रिजल्ट को नीचे लिखना है, जो फेवर के चांसेस है उसको ऊपर लिखना है। अब इसके अंदर क्या है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ज्यादा भी चल सकते हैं, यानी कि एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड। एक ये है, एक ये है, और ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि उसने कहा कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा चलेंगे। एटलीस्ट का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं एटलीस्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम वो वैल्यू तो लेनी लेनी है और उससे ज्यादा भी चलेगा। सपोज करो आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा कितनी रोटी खाओगे, तो आपने कहा कम से कम एक तो लूंगा ही लूंगा। तो यानी कि आप क्या संकेत दे रहे हो कि मैं कम से कम एक चपाती तो लूंगा ही लूंगा, उससे ज्यादा भी ले सकता हूं और ज्यादा भी मिलेगी वो भी ले लूंगा, यानी कम से कम एक तो लूंगा ही लूंगा। इसी तरह से क्या है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, और 2 हेड आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3 बाय में 4। फिर इसके बाद आ गया एट मोस्ट और एटलीस्ट का डिफरेंस समझो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम वो लूंगा और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। एट का मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं एट मोस्ट 1 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम वाला इसमें आ जाएगा, यानी कि एक हेड आ गया, एक हेड आ गया और उससे कम वाला भी चलेगा। आपने कहा इसका जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था उसका उल्टा कर दो। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा आप कितनी चपाती खाओगे, कि ज्यादा से ज्यादा मैं 2 चपाती खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एक भी चल सकती है उसके अंदर और नहीं भी चल सकती, कहते ज्यादा से ज्यादा कह रहा है वो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि एक हेड और ये क्या है कोई भी हेड नहीं, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 बाय में 4। यानी कि एट मोस्ट के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा कह रखी है उससे नीचे वाली चीजें चलेंगी चलेंगी और वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि 1 हेड और जहां 1 हेड भी नहीं है उसको भी हम ले लेंगे। यानी कि क्या आ गया 3 बाय में 4 रिजल्ट आ गया, 1 2 3, 3 बाय में 4, यानी 4 टोटल रिजल्ट है और 3 बाय में 4 आ गया। कहता है नो हेड। अब नो हेड कहाँ है, एक केवल ऐसे ही एक कंसेप्ट पे है जहां दोनों टी टी आए हुए हैं, क्योंकि जब दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली मैं थ्रो कर रहा हूँ या रोल कर रहा हूँ और जब उसके रिजल्ट आ रहा है तो उसके अंदर एक ही ऐसा कंसेप्ट मिला जहां पर कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो टेल टेल आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 बाय में 4 आ जाएगा। अब ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब आपको 3 क्वाइन एक साथ टॉस करने हैं या थ्रो करने हैं या रोल करने हैं, कुछ भी आपको बोल सकता है, वो भी अनबाइस तरीके से। अनबाइस का मतलब बाइस नहीं करनी है, मतलब उसके अंदर क्या करना है 3 अनबाइस क्वाइन। 3 अनबाइस क्वाइन का मतलब क्या होता है 3 क्वाइन को मैंने साथ में रोल किया, फेंका या थ्रो किया, उसके रिजल्ट क्या आएंगे
2 की पावर, यानी कि इसके अंदर फेस कितने होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, यानी कि 2 की पावर जितने कॉइन टॉस की जा रही है उसको पावर कर दो, यानी कि 8 रिजल्ट आएंगे। 2 की पावर 3 यानी कि 8 रिजल्ट। मेरी बात समझो, कॉइन के अंदर दो ही फेस होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी कि इसके दो फेस होते हैं। यानी 2 की पावर कितने कॉइन टॉस कर रहे हो, 3, यानी कि 2 की पावर 3 कर दो। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि टोटल 8 रिजल्ट आ जाएंगे जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे। अब बनाने कैसे है, मेरी बात सुनो, तीनों हेड हेड आएंगे, दो हेड और टेल आ सकते हैं, या अभी इसी टेल को आगे ले और दो हेड पीछे भी आ सकते हैं उसके, और एक हेड आगे एक हेड पीछे। तो इस तरह की सीक्वेंस बनाओ, पहले तो हेड हेड के लिखो ताकि आपको कंफर्म हो कि किस तरह से बना है। तीनों हेड लिए, फिर दो हेड लिए, दो हेड आगे लिए, दो हेड उसके पीछे लिए, फिर एक हेड आगे एक हेड पीछे। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि रिजल्ट कौन कौन से आपने लिखने हैं, मेंशन करने हैं। तो टेल, तीनों टेल ले लिए, फिर दो हेड, दो टेल और एक हेड ले लिया, फिर एक टेल आगे पीछे ले लिया, फिर दोनों टेल पीछे ले लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, 8 रिजल्ट बन गए। अब 8 रिजल्ट में क्या कहते हैं, ऑल हेड, सारे के सारे हेड हो तो केवल एक ही रिजल्ट मिलता है आपको, सारे के सारे हेड का मतलब एक ही रिजल्ट मिलता है, 1 बाय में 8 हो गया, क्योंकि टोटल रिजल्ट लिखने हमने डिनोमिनेटर में। टोटल रिजल्ट क्या है, 8, यानी कि 8 तो नीचे आएगा ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है, जो स्टेटमेंट पूछ रखी है, जो आपसे प्रॉब्लम पूछ रखी है, उसके फेवर के आने के चांसेस कितने हैं उसको न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, उसको अंश में लिखा जाता है। इसमें हिंदी वालों के लिए भी बता रहा हूं, जो अंश बोलते हैं उसको, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं और न्यूमिनेटर को अंश बोलते हैं वो, ठीक है। ऑल हेड्स का मतलब क्या होता है, सारा का सारा हेड ही हेड होने चाहिए उसमें। तो ऐसा ही एक ही रिजल्ट मिलता है, 1 बाय में 2 हेड। अब 2 हेड कहाँ है, 1 2 3, अब 3 बाय में 8, ठीक है। 1 हेड, एक हेड, केवल एक हेड, केवल एक हेड तलाश कीजिए, 1 2 3, 3 बाई में 8, यानी कि 3 बाई में 8, यानी कि जो टोटल रिजल्ट है उसमें से आपने क्वेश्चन को सर्च करना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, प्रॉब्लम क्या दे रखी है। जितने टोटल रिजल्ट है उसमें से वो चेक करना है, टोटल रिजल्ट को नीचे लिखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना है, और अबव में क्या लिखना है, न्यूमिनेटर को, जो फेवर के चांसेस है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर कहता है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम दो हेड तो होने चाहिए। देखो कम से कम दो हेड कहाँ कहाँ है, 1 2 3, या कम से कम दो हेड है। और चौथा, दो से भी ज्यादा चलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था एटलीस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है, कि कम से कम वो तो होनी चाहिए, ज्यादा वाली वैल्यू को भी ले सकते हैं। यानी कम से कम तो दो हेड वाले तो तीन ले लिए, और दो से ज्यादा हेड जहां है उसको भी कंसिडर कर लिया, यानी कि 4 बाय में 8, और 4 बाय में 8 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाय में 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आज हमने क्या किया है, एक डाई को जब सिंगल डाई को थ्रो किया जाता है तो उसके 6 रिजल्ट आते हैं, 6 रिजल्ट आते हैं, और उसके क्वेश्चनों को, उसी प्रॉब्लम को, उसी स्टेटमेंट को हमने सोल्व किया है। उसके बाद मैंने 2 कॉइन साइमल्टेनियस लिए, दो कॉइन को जब रोल किया जाता है, थ्रो किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो उसके रिजल्ट हमारे पास 4 आते हैं, क्योंकि दो ही फेस होते हैं, और दो फेस हैं तो दो की पावर, जितने कॉइन टॉस कर रहे हो उसकी पावर कर दो, दो बारी कर रहे हो तो दो पावर कर दो, तीन बारी कर रहे हो तीन पावर कर दो, चार बारी कर रहे हो तो चार, चार कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो चार पावर कर दो उसकी, तीन कॉइन को टॉस कर रहे हो एक साथ तो 2 की पावर 3 कर दो, और दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 2 कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 2 की है तो चार रिजल्ट आ गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये मैंने इसको क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसमें क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना आप, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वो, और उससे ज्यादा आ सकता है, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा हमने ये लेना है और उससे कम वाले को भी कंसीडर करना है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। इसके बाद आपका जो एक और क्वेश्चन है, 3 अनबाइस्ड कॉइन, यानी कि 3 अनबाइस्ड कॉइन का मतलब 3 कॉइन हो गया। कॉइन के अंदर कितने फेस होते हैं, हेड और टेल, यानी कि दो फेस होते हैं, 2 की पावर 3 कर दो, क्योंकि तीन कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8 रिजल्ट आ जाएंगे। 8 रिजल्ट की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, बैक करके देख लेना, तो मैंने आपको वीडियो की ट्रिक भी बता दी कैसे याद करना है, तो उसके क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिए हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार। आगे मैं इसके और वीडियो बना रहा हूँ, उनको जरूर देखना। आपको प्रोबेबिलिटी का जो 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपके वो सारे के सारे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद।